दिल्ली एम्स के दर्जनों छात्र पिछले 3 दिनों से डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि बीते कई सालों से इनके कोर्स के सिलेबस के मुताबिक एम्स में पढ़ाई की सुविधा नहीं है। साथ ही इनका आरोप यह भी है कि इनकी शिक्षा के लिए जो टीचर होने चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। अपनी मांगों को लेकर ये बीते कई सालों से एम्स प्रशासन से प्रयास करते आ रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक मांग और रखी गई, खास तौर पर उन महिला छात्रों के लिए जिन्हें इस कोर्स के लिए एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें यहाँ रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलता और वह कैंपस के बाहर पीजी में रहने को मजबूर हैं। महिला छात्रों की मांगे हैं कि वह कैंपस से बाहर पीजी में आने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जिस तरह से बंगाल में घटना हुई उसके बाद यहाँ महिला छात्र अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले ही इस विभाग कि एक छात्रा ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद एम्स में काफी बवाल हुआ था। एक बार फिर से यह छात्र अपनी शिक्षा के अधिकार के तहत नियमों के मुताबिक एम्स प्रशासन से फिर गुहार लगा रहे हैं कि इनकी पढ़ाई सिलेबस के हिसाब से की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि 2 साल पहले एम्स के डायरेक्टर ने उन्हें लिखित में यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द ही उनकी सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी मांगों को नहीं मांगा गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, इनकी पढ़ाई अधर में लटक गई है। ऐसे में इन छात्रों का कहना है कि हम जैसे बड़े अस्पताल का नाम सुनकर हमने एडमिशन के लिया था और 4 साल के इस कोर्स हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया। और इसीलिए देखिए किस तरीके से जो छात्राएं हैं एम्स के बाहर खड़ी हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली एम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर इन छात्राओं ने अपनी मांगों को रखा। आइए सुनवाते हैं कि क्या क्या उनकी अहम मांगे हैं और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई और रहने के लिए हॉस्टल की मांग कर रही हैं। मेरा नाम नासिर है। मैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने जब यहाँ पे 1st ईयर में एडमिशन लिया था, जब से अब तक हम एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशंस दे रहे हैं। इन्होंने अब तक कोई भी सेंट्रलाइज करिकुलम होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी है। उसके लिए हमने प्रॉपर फॉलोअप्स लिए हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने वो फॉलो नहीं किया। 2 साल पहले डायरेक्टर सर से हमारी मीटिंग हुई थी, वो हमारे डिपार्टमेंट में आए थे, डॉक्टर आर.के. सेंटर डिपार्टमेंट में। तो सर ने 15 to 16 पॉइंट्स हमारे माने थे और उसको लिखित में हमारे पास उसका वो भी है लेटर। सर ने आश्वासन दिया था कि ये तुम्हारे लागू हो जाएंगे और उन्होंने कहा था प्रॉपर फॉलोअप्स लेते रहना। 2 साल से हम उन पॉइंट्स पे फॉलोअप्स ही ले रहे हैं, उसमें से एक भी लागू नहीं हुआ है। सर जैसे हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो एक सबसे बेसिक मांग हमारी है करिकुलम मतलब 4 साल में हमें पढ़ना क्या है। मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, किसी का 1 साल जो 2nd ईयर में उसका 1 साल बर्बाद हो गया। हमें ये नहीं पता हमें पढ़ना क्या है, कौन सा सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। ये करिकुलम वाली मेन प्रॉब्लम है हमारी। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे प्रॉपर टीचर्स नहीं है सर, ट्यूटर पढ़ाने के लिए नहीं है हमें। डायरेक्टर सर ने 2 साल पहले ये भी बोला था कि 6 to 8 ट्यूटर्स विल बी असाइन टू यू शॉर्टली, बट उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक हम फॉलोअप ही ले रहे हैं। जब हम फॉलोअप लेते थे थक गए तो अब हमने स्ट्राइक किए सर। और जो गर्ल्स यहाँ पे एडमिशन लेकर आती हैं उनको हॉस्टल्स नहीं मिलते सर, वो बाहर रहती है। जैसे कि मेरे साथी ने बताया, गर्ल्स सेफ्टी का तो बहुत बड़ा इशू है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक कोलकाता में केस हुआ है, वो तो इंस्टीट्यूशन के अंदर हुआ है। गर्ल्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बाहर रहती है, उनके साथ तो और भी ज़्यादा सेफ्टी का मैटर है। तो हमारा मेन कंसर्न है सर करिकुलम, जो कि बेसिक नीड है स्टूडेंट की। ट्यूटर्स, हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं मांग रहे, हम स्पोर्ट नहीं मांग रहे, हम पढ़ाई के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, लगभग कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? सर हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स हैं 4 साल के कोर्स में। कुछ इंटर्न्स हैं 3rd ईयर, 2nd ईयर एंड 1st ईयर। हर साल ये एडमिशन लेके बच्चे आते हैं, उनको करिकुलम का कुछ नहीं पता होता। जैसे मैं अब 3rd ईयर में आया हूँ तो अब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, 1st ईयर वालों को तो आवाज़ नहीं उठा पाते। और आपका कोर्स कितने ईयर का है? कोर्स हमारे साथ 4 साल का, इसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप है। 4 साल का कोर्स तो ये रन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई करिकुलम नहीं है। बिना करिकुलम के कोर्स कैसे रन कर सकते हैं? ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम शबाहत कमर है। मैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की स्टूडेंट हूँ। ये एम्स के द्वारा रन किया कोर्स है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स है, रन्स बाय एम्स है, बट अभी तक इसका कोई सेंट्रलाइज करिकुलम नहीं है। एम्स इतने सालों से ये कोर्स चला रहा है। मिनिस्ट्री ने भी सेंट्रलाइज करिकुलम लागू किया है, बट एम्स ने अभी तक कोई करिकुलम अपना लागू नहीं किया है।
हम एम जैसे इंस्टीट्यूट से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक कोर्स को अच्छे से चलाए, एक करिकुलम फॉलो करे, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा कोई अपना कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नहीं है। बातें बहुत की गई बट किया कुछ नहीं किया है। हमने रिक्वेस्ट करके देख लिया, हमने बातें करके देख ली, अब हम डिमांड करते हैं कि हमें अपना कॉलेज मिले, हमें अपना करिकुलम मिले। अच्छा, आप एक महिला छात्र हैं, सेफ्टी का भी इशू आपने उठाया, वो किस लिए उठाया? जी, सेफ्टी का इशू इसलिए उठाया है क्योंकि हॉस्टल अकोमोडेशन पहले दिन नहीं मिलता है, हमें कुछ समय के लिए बाहर रहना पड़ता है। एम्स के आसपास रहते हैं, जैसे ग्रीन पार्क में रहते हैं या हॉस्टल का कहीं भी आसपास रहना पड़ता है। आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एज अ फीमेल स्टूडेंट हमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, क्लासेस लेट तक रन करती है, शाम में अकेले जाते हैं। हम अपने शहरों से दूर यहाँ आए हैं, हमें आसपास का कुछ खबर भी नहीं, पता भी नहीं कैसे, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। मेरा नाम कृतिका कनौजिया है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। इतनी दूर शहर से यहाँ पढ़ने के लिए मैं आई हूँ और पहले दिन से ही, जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है तब से हमें हॉस्टल अभी तक मिले नहीं। हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री के। हम डिमांड करते हैं हमें फर्स्ट डे से ही, जिस दिन हमने ज्वाइनिंग करी है उस दिन हमें हॉस्टल्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम जगह पूरे एम्स के कैंपस के बाहर अपना हॉस्टल 10 दिन से ढूंढ रहे हैं। पीजीज में रहना पड़ रहा है हमें, जहाँ कि हम सेफ़ फील नहीं करते हैं। और अगर हम सेफ़ फील नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपनी स्टडीज़ और एजुकेशन और उस पर ध्यान दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, हमारा करिकुलम हमें मिले, हम अपनी राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं।